निशा अपने ससुराल में नई नई थी क्योंकि निशा की लव मैरिज थी। इसीलिए उसकी सास उसको बहुत ही लाड प्यार से रखती है। जितना अपने बेटे को प्यार करती है उतना ही प्यार निशा से भी करती है। उसको अपनी बेटी समान ही मानती है क्योंकि निशा का थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव था और वह थोड़ी नखरे वाली भी थी। यह बात उसके पति विनोद को पता थी, लेकिन वह निशा को बहुत प्यार करता था। इसीलिए वह कभी कभी उसकी जिद पूरी करने के लिए उसकी गलत आदतों को भी इग्नोर कर देता था। अब एक दिन निशा की सास निशा के कमरे में आती है और उससे बोलती है, लो बेटा, सुबह की चाय पी लो और एक काम करना, आज मुझे थोड़ा सा बाहर कीर्तनों में जाना है, तो तुम दिन में खाना बना लेना और विनोद को भी खिला देना। मैं शाम तक आ जाऊंगी। अब यह बोलकर वह घर से चली जाती है। जब वह शाम को घर लौटकर वापस आती है तो वह देखती है कि निशा तो अपने कमरे में आराम से सोई हुई है। फिर वह रसोई में जाकर देखती है तो उसने कुछ भी खाना नहीं बनाया होता है। अब निशा थोड़ी देर बाद उठकर नीचे आती है और उसकी सास उसको चाय देती है और उससे बोलती है, बेटा, आज थक गई होगी इसीलिए शाम तक सोई हो। तभी निशा बोलती है, नहीं माँ जी, आज आप घर में नहीं थे तो मैंने विनोद से बोला कि चलो हम बाहर मूवी देखने जाते हैं और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। तो हम दिन में बाहर ही खाना खाकर आ गए और विनोद घर आकर काम पर चला गया। इसीलिए मैं बैठी थी तो मुझे नींद लग गई। वैसे मामी जी, चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। ऐसा बोलकर निशा चाय पीने लगती है। अब शाम को विनोद जब घर आता है तो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो निशा अपना खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी विनोद उससे पूछता है कि निशा, तुम कहाँ जा रही हो? निशा बताती है, अरे वह मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया है ना, तो वह उसको कुछ पूछना था कि कल हम लोगों का घूमने का प्रोग्राम बन रहा है, तो हम सोच रहे थे कि कुछ सेल वगैरह भी लगी है तो वहाँ पर जाएंगे, तो उसी के बारे में डिस्कस करना है। इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए रूम में जा रही हूँ। निशा की ये बात सुनकर विनोद नाराज हो जाता है और निशा से तेज आवाज में बोलता है कि निशा, देखो, मैंने तुम्हें आज तक कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है कि, लेकिन यह जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं है। सब लोग एक जगह बैठकर खाना खा रहे हैं और तुम अपना खाना उठाकर अपने कमरे में जाने लगी हो। फिर निशा विनोद से बोलती है कि मैंने बताया ना कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया है, उससे बात करनी है। तभी विनोद बोलता है, नहीं निशा, तुम सभी के साथ खाना चाहिए और यह मैनर्स तुम्हें पता होना चाहिए कि जब सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं तो तुम्हें साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। तुम इस घर की बहू हो और बल्कि तुम्हें और लोगों को भी खाना खिलाना चाहिए। उल्टा तुम्हारा खाना मामी लगा कर दे रही है, उसमें भी तुम खाना उठाकर जा रही हो। अब विनोद की यह बातें सुनकर निशा गुस्से में तमा जाती है और खाने की प्लेट वहीं टेबल पर पटक कर
अपने कमरे में चली जाती है। अब विनोद भी निशा के पीछे पीछे कमरे में आता है। निशा विनोद से बात नहीं कर रही होती है तो विनोद उससे बोलता है, देखो निशा, तुम खुद बताओ, तुम्हें घर में एक बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह मेरी माँ ने रखा है, लेकिन मेरी इतनी सी बात तुम्हें इतना बुरा लग गई कि तुम खाना ऐसे वहाँ पर पटक कर आ गई। क्योंकि निशा थोड़ा सा लाड प्यार से ज़्यादा ही पली बड़ी थी। उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि अगर ससुराल में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ये बात ना समझते हुए भी निशा विनोद से ही बोलती है कि नहीं विनोद, तुमने आज बहुत बड़ी बात कर दी। ऐसा तो मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं टोका। और वह विनोद से नाराज हो जाती है। अब अगले दिन निशा अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी विनोद उससे पूछता है कि निशा, ये क्या कर रही हो तुम? तो निशा बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मेरे मायके में कोई भी मेरा ऐसा अपमान नहीं करता है। वहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अब ऐसा बोलकर वह घर छोड़कर चली जाती है। विनोद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती है। निशा अपने मायके में पहुंच जाती है। तो जब वह घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे बेटी, तू अचानक से कैसे आ गई? तो निशा बोलती है, माँ अंदर आने दो, फिर बताती हूँ। अब निशा अंदर आ जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटी अचानक कैसे आना हुआ? तब निशा रोने लग जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अब उसकी भाभी भी वहीं पर होती है और उनकी सारी बातें सुन रही होती है। अब निशा की माँ निशा से बोलती है कि बेटा, तू एक काम कर, तू अंदर जा पहले और फ्रेश होकर आकर उसके बाद बात करते हैं। अब निशा अंदर चली जाती है। निशा की माँ और उसकी भाभी सोफे पर बैठे होते हैं। उसकी भाभी निशा की माँ से बोलती है, माँ जी, ये आपको क्या लगता है निशा ने सही किया है? अपना ससुराल छोड़कर मायके में ऐसे आ गई है। तब उसकी माँ कहती है, अरे ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके हर दूसरे दिन ऐसे ही आ जाती है। फिर उसकी भाभी बोलती है, माँ जी, यह क्या सही है? ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपने मायके आ जाना। तब फिर उसकी माँ बोलती है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन से ही इसको हमने इतने लाड प्यार दिया है कि अब यह बिल्कुल जिद्दी हो गई है। सब कुछ इसके हाथ में ला कर दिया है। अब इसको भी तो सोचना चाहिए कि अब ये ससुराल वाली हो गई है, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब मैं इसे कुछ बोलूँगी तो इसको बुरा लगेगा और बोलेगी कि हाँ भी मुझे सब लोग सुना रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब निशा की भाभी बोलती है, माँ जी, आप अगर निशा को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो इससे इसका घर नहीं बन पाएगा, उल्टा घर बर्बाद हो जाएगा। एक काम करिए,
हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हर दूसरे दिन ऐसी छोटी छोटी बातों पर घर ससुराल छोड़कर मायके आ जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि इन दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तब निशा की माँ बोलती है, क्या करूं, तू ही बता दे बहू। तब उसकी भाभी बोलती है, माँ जी मैं ही कुछ करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन निशा सोफा पर बैठकर टीवी देख रही होती है कि उसकी भाभी वहाँ पर आके उसको बोलती है, निशा जरा सा किचन में मेरी हेल्प कर दो, मुझे कहीं जाना है, तो तुम थोड़ा सा मेरी हेल्प करोगी क्या, तो मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो निशा बोलती है, भाभी क्या इतना थक के तो मैं आई हूँ ससुराल से, अब यहाँ भी आकर काम करूँगी, कैसे होगा मुझसे, आप कर लो ना भाभी, मुझे सीरियल देखने दो, इतना अच्छा सीरियल आ रहा था, प्लीज भाभी। ऐसा बोलकर निशा फिर से टीवी देखने लग जाती है। अब वहीं पर उसकी माँ बैठी होती है और उसकी भाभी अपनी सास से बोलती है, माँ जी घर का भी और बाहर का भी सारा काम मुझसे अकेले ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा घर में। और मैंने निशा से थोड़ी सी हेल्प के लिए बोला तो यह मेरी हेल्प नहीं कर रही है। निशा के पास सीरियल देखने का टाइम है, लेकिन घर के काम में हाथ बटाने के लिए टाइम नहीं है। या तो आप मेरी मदद करो या फिर आप निशा को मेरी मदद करने के लिए बोलो, या फिर एक नौकरानी ही रख दो, क्योंकि मेरे से सारे काम नहीं होते हैं। अब उसकी सास बोलती है, बेटी मैं कहाँ से तेरी मदद करूं, मेरे तो वैसे ही हाथ पैर में इतना दर्द रहता है, जाता नहीं है। एक काम करती हूँ, निशा से ही बोलती हूँ। अब निशा की माँ निशा से बोलती है, बेटी जाओ थोड़ा सा भाभी की मदद करो। भाभी ने बोला तो है ना उनको कहीं जाना है, तो बेटा थोड़ी उसकी हेल्प कर दो किचन में। अब निशा मेरे मन से ही किचन में भाभी के साथ काम करने लग जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ कम से कम ऐसे काम तो नहीं करना पड़ रहा था। यहाँ आते ही भाभी ने काम पर लगा दिया है, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे तैसे निशा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। जैसे ही निशा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तो थोड़ी ही देर में उसकी भाभी दरवाजे पर आ जाती है और निशा से कहती है, अरे निशा तुम क्या कर रही हो। तो निशा बोलती है, भाभी मैं आराम कर रही हूँ। फिर उसकी भाभी बोलती है, ठीक है एक काम करना, शाम को पास के ही दुकान से थोड़ा सब्जी लेके आना, क्योंकि घर पर सब्जियां ख़त्म हो रही है। तुम सब्जी लाकर उनको धोकर काट कर बना लेना, क्योंकि आज तनु के पापा बाहर गए हुए हैं, तो मुझे ही तनु को कोचिंग से लाना पड़ेगा और शाम के 8:30 बज जाएंगे। ऐसा बोलकर भाभी वहाँ से चली जाती है। अब निशा बोले तो कुछ नहीं पाती और शाम को सब्जी लेने बाजार की ओर चली जाती है और मन ही मन में अपनी भाभी को बोलती है कि यार इसने तो
मुझे ही नौकर बनाकर रख दिया है। अब इसका खाना बनाकर भी दो। अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब निशा उठती है तो उसकी भाभी उसके लिए चाय लेकर जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग निशा, ये लो चाय। निशा भाभी को गुड मॉर्निंग बोलकर कुछ मैसेज वगैरह रीड करने लगती है और यह चाय पी रही होती है। तभी उसकी भाभी बोलती है, एक काम करो निशा, मैं तन्नू के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तब तक तुम अपने भैया और पापा जी के कपड़े रखे हुए हैं उनको प्रेस कर दो, क्योंकि उनको भी अभी ऑफिस जाना है। निशा ठीक है। अब निशा ये सब बातें सुनकर एकदम से अपनी भाभी पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, भाभी एक बात बताओ, तुमने तो मुझे नौकरानी ही बना कर रख दिया है। जब से आई हूँ तब से ये करो वह करो, ये सब मैं नहीं कर सकती, मैं आराम करना आई हूँ। ये सब बातें सुनकर उसकी भाभी बोलती है, देखो निशा, मैं भी कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम अकेले ही करूँगी, ठीक है। ये घर हम सबका है तो हम सबको मिलकर ही इस घर को चलाना होगा। अब तुम इस घर में यहाँ पर आई हो तो तुम्हें भी इस घर में हाथ बटाने होगा। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मुझे भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब हम किसी के घर में रहते हैं तो हम सबको मिलकर ही काम करना होता है। मुझे भी पसंद नहीं था कि कपड़े में प्रेस करना, कपड़े धोना, सारी जिम्मेदारियां उठाना, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस घर की बहू हूँ और यह घर मेरा है और इस घर को संभालना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। तो इसीलिए अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें ही घर का काम करना होगा और हाथ बटाना होगा। यहाँ ऐसे लेट कर मोबाइल चलाकर काम नहीं चलेगा। पहले तुम छोटी थी इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब तुम छोटी नहीं रह गई हो, तुम्हारी भी शादी हो गई है, तो तुम्हें भी समझना चाहिए कि शादी के बाद हर लड़की की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, घर बदल जाता है, जैसे मेरा बदला है। तो जल्दी से चाय पी लो और मेरे साथ हेल्प करो। अब निशा अपनी भाभी की ये सब बातें सुनकर माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो भाभी मुझसे कितना काम बता रही है और मुझे सुनाई जा रही है। इतना तो मेरी सास ने भी मुझे काम नहीं करवाया और ना ही सुनाया जितना भाभी ने आज मुझे यहाँ पर सुनाया। जितना काम भाभी मुझसे यहाँ पर बता रही है उसका 1% भी मैं अपने ससुराल पर काम कर देती तो मुझे रानी बना कर रखते। वैसे भी उन्होंने मुझे रानी ही बना कर रखा है। यहाँ आकर तो तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपने ससुराल में कभी मायके नहीं आऊँगी। परेशान हो गई हूँ मैं। ऐसा बोलकर वह अपना बैग उठाकर पैक करने लगती हैं और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जब वह अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी सास उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे निशा बेटा, तुम आ गई। तुमने बताया भी नहीं। मैं विनोद को भेज देती तुम्हें लेने के लिए। और तुम मायके क्यों गई थी, बताया भी नहीं।
तभी निशा बोलती है, कुछ नहीं मामी जी, मामी की तबीयत खराब थी, उनको देखने गई थी। सब एकदम से अचानक से हुआ। मैंने सोचा क्या सब लोगों को डिस्टर्ब करूं, इसीलिए नहीं बताया और चुपचाप चली गई। अब उसकी सास बोलती है, बेटा ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता वगैरह बना के लाती हूँ, तू थक गई होगी आते हुए। तभी निशा बोलती है, नहीं माँ जी, मैं कहाँ थक गई, मैं तो गाड़ी में बैठकर आराम से आई हूँ। आप दिन भर घर में काम करके थक गए होंगे, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। हम दोनों मिलकर नाश्ता खाएंगे और आपस में बहुत सारी बातें करनी है। आप और मैं मिलकर टीवी देखते हुए मज़े से बातें करेंगे। अब अपनी सास बहू का यह सब बदलता हुआ व्यवहार देखकर उसकी सास हैरान हो जाती है और खुश होकर उसको गले लगा लेती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इसी तरह की रोज़ खट्टे मीठे रिश्ते की कहानियाँ सुननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।